नमस्ते। आइए इस वीडियो में देखते और समझते हैं हम कोवलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड और एटॉमिक सॉलिड। मतलब कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड और एटॉमिक सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड या एटॉमिक सॉलिड किसे कहते हैं? कोवलेंट सॉलिड एक केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट का टॉपिक है। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का 4 टाइप है। सबसे पहले कोवलेंट सॉलिड में हम बताएंगे। सबसे पहला कोवलेंट सॉलिड क्या है? सबसे पहले ये थी क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप है। तो पहला लिखेंगे काची इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड या एटॉमिक सॉलिड को हम काची बोलते हैं भैया? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं? अगर समझाने के लिए बोल सकते हैं जिसका अगर जो शॉर्ट में कि जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, जिसको कहते हैं स्मूथ पार्ट उसका रहता है, उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एनिसोट्रॉपिक होता है नेचर में, उसको ट्रू सॉलिड होता है। ये सब कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा है। तो हम कैसे बोलेंगे भैया? सबसे पहला लिखेंगे कैसे कि कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड या एटॉमिक सॉलिड का जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा का पॉइंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड जाइंट मॉलिक्यूल। कोवलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड या एटॉमिक सॉलिड को हम जाइंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं या जाइंट मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। सुनेगा, जाइंट के मतलब होता है राक्षस। राक्षस सुनेगा। जान के मतलब का होता है राक्षस। आप सुनेगा राक्षस देखेंगे, मतलब देखेंगे समझते हैं जिसका अगर मुंह बड़ा रहता है, हाथ बड़ा रहता है, पैर बड़ा रहता है, या जो बहुत ज़्यादा खाता है तो ना बोलता है कि एकदम राक्षस ऐसे खाए थे, एकदम इतना खा लिया। मतलब क्यों? क्योंकि राक्षस बहुत ज़्यादा खाता है। तो उसी प्रकार याद रखें कि जो कोवलेंट सॉलिड होता है, नेटवर्क सॉलिड और एटॉमिक सॉलिड क्या होता है ना, जो बहुत बड़ा था, इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट जांची से मिलकर बना रहा था वो बहुत लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक एकदम उसी बनते चला, एकदम राक्षस एकदम चारों तरफ फैल जाता है। इसी के लिए इसको कहते हैं जाइंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। और जाइंट मॉलिक्यूल होने के कारण इसको कहते हैं नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। कोवलेंट सॉलिड या एटॉमिक सॉलिड को कहते हैं हम नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब बनता है तो एकदम नेटवर्क की तरफ फैल जाता है, एकदम जाइंट राक्षस चारों तरफ फैल जाता है, इसलिए इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। सुनिए अब आ गया कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इसका क्या होता है? एटम्स होता है। कोवलेंट सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का होता है भैया एटम। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कहने का मतलब होता है कि कांचे से मिलकर बना है, कांचे से मिलकर बना है। जैसे अगर हम बोल सकते हैं दीवार रहता है, दीवार मतलब मोस्टली कांचे से मिलकर बना रहता है ईंट से, तो ईंट को हम बोल देंगे कांचे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ दीवार। अगर हम बोल सकते हैं कोई कॉपी है, कोई कॉपी भी हो सकता है, कॉपी या किताब है जो कांचे से मिलकर रहता है, पन्ना से मिलकर बना रहता है, बोल सकते हैं पन्ना कम कांचे हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ कांचे। बुक के कांचे पन्ना है। उसी प्रकार कोवलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या चाहिए भैया? एटम। मतलब क्या चाहिए कि एटम से मिलकर बना है, इसलिए बोला जाता है याद रखिए कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड को हम क्या चाहिए? एटॉमिक सॉलिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या चाहिए? एटम। याद रखिएगा अगर आप बोर्ड का परीक्षा दे दे विवेक पूछता है, स्टार इसको कर लीजिएगा, बोलता है ऑब्जेक्टिव में बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड या एटॉमिक सॉलिड। एटॉमिक नहीं देगा, एटॉमिक में तो फटाक से बच्चा पढ़ेंगे, ज्यादा कोवलेंट देता है कंफ्यूज होने के लिए। हम काची बोलेंगे एटम। मतलब एटम से मिलकर बना रहता है काची कोवलेंट सॉलिड जी। अब आगे पढ़ना बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स कोवलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड या एटॉमिक सॉलिड का बाइंडिंग फोर्स। मतलब बाइंड मतलब कांचे से बंधा हुआ। जैसे अगर सॉलिड है, कोई भी चीज़ अगर बंधा रहता है या हम पढ़ चुके हैं सॉलिड में क्या रहता है? बाइंडिंग फोर्स, या बहुत स्ट्रांगली उसका पार्टिकल आपस में सटा रहता है, इसी कारण नहीं भागता है। लिक्विड में कंपेयर टू सॉलिड में क्या होता है? कंपेयर टू लिक्विड लिक्विड में कम होता है सॉलिड के कंपेयर में, और गैस में टॉर्क होता है उससे भी कम होता है। तो पढ़ना है मतलब काची कि जो मेरा नेटवर्क सॉलिड एंड नेटवर्क सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और एटॉमिक सॉलिड जो बना है तो काची कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एटम से मिलकर बना है। तो उसका एटम है तो काची से कौन सा फोर्स से बंधा रहता है? आपस में बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स बंधा रहता है। याद रखिएगा इस जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट बाइंडिंग फोर्स है कोवलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड एंड
एटॉमिक सॉलिड का बाइंडिंग फोर्स क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड से बंधा रहता है, मतलब काची कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कोवलेंट सॉलिड का, एटॉमिक सॉलिड का और नेटवर्क सॉलिड का जो पार्टिकल होता है बाइंडिंग फोर्स से आपस में एकदम पूरा बंधा रहता है। किससे? कोवलेंट बॉन्ड से बंधा रहता है। इसलिए नेटवर्क सॉलिड और एटॉमिक सॉलिड का और का चीज है कोवलेंट सॉलिड भी कहते हैं। चलिए यहाँ तक। अब इसका देखना है लाइन मतलब करंट से रिलेट करना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी करना। याद रखिएगा कोवलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड और एटॉमिक सॉलिड क्या होता है भैया? मेरा एथी होता है इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर कहने का अर्थ है का लाइन पास नहीं करना था, उनने से लाइन आया तो एक में लाइन तक होता है, मतलब ये हम है मान के चले का चीज कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड या एटॉमिक सॉलिड हम है, हम में उन्हें से का चीज एगो लाइन है करंट दिया गया, ये हाथ में दिया गया, ये हाथ में का चीज इसको छुआ तो नहीं पार होने, मतलब का चीज हमें इंसुलेटर है, लाइन को नहीं पास होने देता। याद रखिएगा कोवलेंट सॉलिड क्या होता है मेरा भैया? इंसुलेटर होता है, लाइन को पास नहीं होने देता है। बट एक्सेप्शन, अपवाद में क्या है? एक्सेप्शन में क्या आ जाता है भैया? जो ग्रेफाइट है मेरा, ग्रेफाइट एक्चुअल में कोवलेंट सॉलिड में आता है, नेटवर्क सॉलिड में आता है, एटॉमिक सॉलिड में आता है। ग्रेफाइट में क्या भैया? ग्रेफाइट आ जाता है अपवाद में, लाइन पास करवा देता है, अपवाद में आ जाता है। क्यों? याद रखिएगा कि ग्रेफाइट कार्बन से मिलकर बना रहता है। ग्रेफाइट जो बना रहता है कार्बन का फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना फ्री होता है, फ्री पा जाती है, इसी कारण का लाइन पास करवा देता है, ताकि इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट से लाइन पास होता है या आयन के मूवमेंट से लाइन पास होता है। याद रखिएगा इंसुलेटर होता है। एक्सेप्शन याद रखिएगा ग्रेफाइट। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ग्रेफाइट है लाइन पास होता है, गुड कंडक्टर क्यों? तो बोले बिकॉज इट्स 4 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, इसका चौथा इलेक्ट्रॉन का चौथा भैया फ्री होता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब याद रखिएगा ये हार्ड होता है, ये मेरा का चौथा भैया हार्ड होता है, याद होता है, बहुत हार्ड होता है। ब्रिटल, ब्रिटल मतलब भंकुर, इसको अगर हम काची हथौड़ा से वार करेंगे तो काची भंकुर हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। एग्जाम्पल इसका कैसे हो जाएगा? डायमंड हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, SiO2 क्वार्ट्ज हो जाएगा, एंड Si सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, AlNETC हो जाएगा। याद रखिएगा जैसे डायमंड हम जानते हैं कि डायमंड सबसे हार्ड होता है। डायमंड किसका एग्जाम्पल है? कोवलेंट नेटवर्क एंड एटॉमिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो डायमंड हार्ड होता है क्या? अभी तक अगर देखा जाए तो पहले पढ़ोगे का चीज सबसे अभी तक के हार्डेस्ट सब्सटेंस में कहा जाता है डायमंड, यानी कि डायमंड किस में आता है? कोवलेंट, यानी कि एक्चुअल में कोवलेंट सॉलिड क्या होता है? हार्ड, बहुत हार्ड होता है। ब्रिटल, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट याद रखिएगा ग्रेफाइट का सी यहाँ पे लिखना मतलब क्या? कार्बन से मिलकर बना, सी मतलब यहाँ पे कार्बन का ग्रुप है, एलोट्रोप्स। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी क्या होता है भैया? कार्बन से मिलकर बना रहता है क्या? कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड के एग्जांपल है। याद रखिएगा ये भंकुर हो जाए, क्यों? देखिए ग्रेफाइट क्या होता है, जब उसको अगर तोड़िएगा मतलब ये हथौड़ी से वार कीजिएगा, कुछ से कीजिएगा तो भंकुर हो जाएगा, चूर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कच्ची जो कोवलेंट सॉलिड होता है ब्रिटल होता है, मतलब कच्चे भंकुर हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई, याद रखिएगा। अब ग्रेफाइट से समझ गया। अब बड़ा बड़ा अगर कोई मशीनी सब रहता है तो चलते चलते हीट हो जाता है, हीट हो जाता है, इसी की वजह हीट होता है तो क्या करता है ना उसको मतलब हीट मतलब बाहर नहीं निकल पाए तो उसके मशीन के सरफेस पे लेयर चढ़ाया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का लेयर चढ़ाया जाता है। क्या होता है कि उसका मतलब हीट को एथी नहीं होने देता, मतलब पास नहीं होने देता है। और इसको क्यों चढ़ाया जाता है? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम कोवलेंट सॉलिड या एटॉमिक सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट का जो होता है बहुत हाई होता है, और उसी का एग्जाम्पल है ग्रेफाइट है, उसी का एग्जाम्पल है। तो इसी कारण हम जानते हैं कि उसको अगर ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई मतलब उसका पेस्ट ये थी लेयर चढ़ाएंगे तो हीट होगा तो हाल ही पिघलेगा नहीं, मेल्ट नहीं कर पाएगा। नहीं तो छोटा मोटा कोई सॉलिड करें तो फटाक से मेल्ट कर लेगा, दिक्कत हो जाएगा। फिर याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये भी अवसर पूछ देता है। डायमंड बोलता है कि डायमंड कौन सा सॉलिड? हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन होगा कौन है? कोवलेंट या कोवलेंट रहेगा तो एटॉमिक रहेगा या नेटवर्क रहेगा। ग्रेफाइट बोलेगा तो ग्रेफाइट बोलेगा, ग्रेफाइट होगा चाहिए कोवलेंट है, नेटवर्क है या एटॉमिक सॉलिड है। अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 2 नंबर में आता है, अब पूछता है कि कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड किसे कहते हैं या एटॉमिक सॉलिड किसे कहते हैं। तो हम बोलते हैं भैया कि दुनिया के कोई भी टॉपिक हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ते रहें या कोई भी सब्जेक्ट पर उसका पॉइंट जान ले, छोटा छोटा पॉइंट जान, उसका विशेषता जाने। अब इसको डिफिनेशन पूछे क्या होता है कुछ बता जाए। अब बोलेगा कि कोवलेंट सॉलिड किसे कहते हैं, हम बोल देंगे कैसे कोवलेंट सॉलिड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरा का इसको ब्लैक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का से भी एटम से, ये एटम से मिलकर बना रहता है। इसका बाइंडिंग फोर्स मतलब एटम है जो कौन सा फोर्स से बंधा रहता है? कोवलेंट बॉन्ड से बंधा रहता है। इंसुलेटर होता है, इससे लाइन पास में करता है, हार्ड होता है, इसको बहुत हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल देते बस नंबर आ जाएगा।